हेलो गाइस, माय नेम इज़ गरिमा शर्मा। तो आज हम लव रीडिंग करने वाले हैं। तो आज की रीडिंग थोड़ी अलग होने वाली है। आज की रीडिंग में मैं आपको बताने वाली हूँ कि ये पर्सन एग्जैक्टली आपके बारे में क्या सोचता है, इस पर्सन की पर्सनैलिटी कैसी है अंदर से, ये पर्सन क्या सोचता है, क्या फील करता है आपके लिए, और ये पर्सन कैसा है। मतलब मैं आपको सब कुछ बताने वाली हूँ इस रीडिंग में। तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये पर्सन, अगर आपने इस पर्सन के बारे में कोई भी थिंकिंग बना ली है, कोई भी सोच बना ली है कि ये पर्सन ऐसा है, तो मैं आपको बता देती हूँ, अभी तक आपने इस पर्सन के बारे में जो भी सोचा है, जो भी समझा है, उसको आप भूल जाइए। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आप इस इंसान के बारे में कुछ भी जान सकते हैं, या फिर कोई भी इंसान इंसान के बारे में कुछ भी जान सकता है। क्योंकि इस इंसान की जो पर्सनैलिटी है वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है समझने के लिए। क्योंकि ये इंसान अभी खुद को ही नहीं जानता है। क्योंकि ये इंसान का जो माइंड है वो कभी भी एक जगह पे नहीं टिकता है। ये इंसान बहुत ज़्यादा तो नहीं सोचता, मतलब इस इंसान का एक थॉट पर टिकना बहुत मुश्किल है। ये इंसान काफ़ी मस्त रहता है अपनी लाइफ में। ये इस इंसान की लाइफ में एक ऐसा फेज था, ऐसा टाइम था जब ये बहुत ज़्यादा टेंशन लेता था, बहुत ज़्यादा लोड लेता था अपनी टेंशन से। लेकिन अचानक से इसकी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आया। मतलब एक तरीके से आप ये समझ लो, कोई इंसान इतनी टेंशन लेता था, इतना डरता था, उसने ये चीज़ इतनी ज़्यादा कर ली है कि अब वो उसे होती ही नहीं है। मतलब इस इंसान को टेंशन होती ही नहीं है। तो क्या है, मैं आपको बताती हूँ। ये इंसान बुरा नहीं है। अगर आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि इंसान ने ऐसा करा, या ये बुरा है, ये अच्छा है, जैसा भी आप इसके बारे में सोचते हो, ये इंसान बुरा तो नहीं है। बट मैं आपको बता दूँ, इस इंसान की जो थिंकिंग है रिसेंटली, मैं ये नहीं कह रही कि इस इंसान की थिंकिंग शुरू से ही ऐसी थी, बट रिसेंटली इनकी थिंकिंग क्या है। ये इंसान ना तो पूरी तरीके से चीटर है, ना ही इंसान पूरी तरीके से लॉयल है। मैं आपको बताती हूँ, ये इंसान चीटिंग तो नहीं करेगा, बट मैं बताती हूँ। जैसे मान लीजिए ये पर्सन चाहता है, ये हर इंसान में थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करता है। मैं रिलेशन की बात नहीं कर रही हूँ। ये पर्सन चाहता है कि ये सबका क्रश बन जाए। जो इनकी क्रश है, जो इस पर्सन के क्रशेस हैं, जितने भी हैं आपके अलावा भी, उनका ये क्रश बन जाए और ये भी उनको क्रश बना ले। ठीक है, सब में थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट, सबको थोड़ी थोड़ी अटेंशन देना, फिर सबसे अटेंशन लेना, और चीज़ों को यूं ही अधूरा छोड़ देना। ये रिलेशनशिप में नहीं आना चाहते, ना ही कोई कमिटमेंट देंगे। ऐसा नहीं कि टाइम पास करेंगे, टाइम पास भी नहीं करेंगे। ऐसा ये क्यों करते हैं मैं बताती हूँ। ऐसा नहीं कि ये पर्सन आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचता है। ये मैं बताती हूँ, ये इंसान आपके बारे में कब सोचता है, जब आप इनके सामने होते हैं, बस जब आप इनसे इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, या फिर जब ये आपको देख लेते हैं, या फिर ये ऐसी जगह पर हो जहाँ पर आप इनसे मिलते हैं। इसके अलावा ये पर्सन सिर्फ आपके बारे में तब सोचता है या तो ये कोई गाना सुन रहे हो। मतलब ये इंसान बहुत ज़्यादा लोड नहीं लेता किसी चीज़ का। आप मान सकते हैं कि आपके अलावा भी काफ़ी सारे लोगों में इन्वेस्ट करते हैं। नॉट इन अ रिलेशनशिप में तो ये नहीं है। ऐसा क्यों है, इनकी पर्सनैलिटी ऐसी क्यों है, मैं बताती हूँ। इनका पास्ट बहुत बुरा है। इनके पास्ट में किसी ने इन्हें बिट्रे करा है, किसी ने इन्हें जेलस फील कराया है, इनको बहुत बुरा फील कराया है, जिसकी वजह से इनको ऐसा लगता है कि जो यूनिवर्स है, जो भगवान है, इनके लिए बहुत ज़्यादा अनफेयर है। इनकी लव स्टोरी का सक्सेसफुल होना बहुत मुश्किल है, इसलिए अभी किसी से लव नहीं करना चाहते हैं। इनको लगता है इन्होंने लव में जितनी भी बुरी चीज़ें हो सकती हैं, बुरी से बुरी, वो ये देख चुके हैं। जेलसी वाले फैक्टर से भी ये पॉजेसिवनेस, जेलसी, ये सब झेल चुके हैं। ये चीटिंग झेल चुके हैं, किसी का बिट्रे करना झेल चुके हैं। जितनी भी ज़्यादा, मतलब लव के मामले में जितना बुरा हो सकता था इनके साथ, इन्हें लगता है हो चुका है। तो अब ये लव को मजाक में लेना चाहते हैं, क्योंकि इनको लगता है जब ये लव को सीरियसली लेते हैं तो लव इनका मजाक उड़ाकर चला जाता है, या फिर जिंदगी इनके साथ एक खेल खेल देती है। इनको लगता है गॉड, जो भगवान है, इनकी लव स्टोरी को हमेशा आधा छोड़ देते हैं, इनकी कहानी को आधा छोड़ देते हैं। तो ये चाहते हैं कि लव इन्हें आधा छोड़े, उससे पहले यही लव को आधा छोड़ देते हैं, मतलब आधा करके ही छोड़ देते हैं।
मतलब ये इस तरीके से हो गया, कोई इनका दिल तोड़े इससे पहले किसी और का दिल तोड़ देते हैं। इसका मतलब प्रॉपरली दिल तोड़ना नहीं है, मतलब इनका मतलब ये है कि इनका दिल भी लगा रहा है और दिल टूटे भी ना। बट मैं इस पर्सन को प्ले बॉय नहीं या प्ले गर्ल नहीं कह सकती हूँ, क्योंकि ये किसी के साथ रिलेशनशिप में नहीं आते, ये सिर्फ क्रश तक ही सीमित रहता है और ये ज़्यादा टेंशन आपको देंगे नहीं। अगर आपको लगता है ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा इग्नोर करता है या आपको देखता नहीं है, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये पर्सन आपको चुपके से देखता भी है, आपके ऊपर टेंशन भी रखता है, बट ये आपको शो नहीं करना चाहता, क्योंकि ये अपनी बहुत ज़्यादा बोल्ड पर्सनैलिटी दिखाना चाहते हैं आपको, कि आप इन्हें देखें और कहें कि मतलब आपको लगे कि इनका ध्यान आपकी तरफ है ही नहीं, बट ऐसा कुछ है नहीं। ये पर्सन अपनी फाइनेंस को अच्छा करना चाहता है। सच बताऊं तो इस पर्सन को ज़्यादा कुछ फ़र्क पड़ता नहीं है किसी भी चीज़ से, चाहे आप इन्हें इग्नोर करें, चाहे अगर आप इन्हें अटेंशन देते हैं तो उनको अच्छा लगता है, बट अगर आप नहीं भी देंगे तो भी ओके है। मतलब ये लव में इतना कुछ बेकार देख चुके हैं कि अभी हर चीज़ के साथ ओके हैं, कोई इनके साथ है या नहीं है। ये पर्सन किसी को भी स्टक मोमेंट में रखने की कैपेबिलिटी रखता है, और आपको भी। मुझे पता है ये बात सुनकर आपको अच्छा नहीं लगेगा, बट इस पर्सन के अंदर ये क्षमता है कि वो आपको स्टक रख सकते हैं और आपके साथ साथ कई लोगों को स्टक रख सकते हैं। ये इंसान कंफ्यूज है भी, मतलब ये इंसान कंफ्यूज नहीं है, इसको पता है ये क्या कर रहा है, या फिर कहीं ना कहीं कंफ्यूज भी है कि करना है या नहीं करना है। इस चक्कर में वो आपको भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज और स्टक कर सकते हैं, ये कंफ्यूजन पैदा कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इस पर्सन को आपकी तरफ अट्रैक्शन नहीं है, इस पर्सन को आपकी तरफ पूरा अट्रैक्शन है आपसे, आपको भी है। आप दोनों की जो फीलिंग है वो म्यूचुअल है, बट इनको जो फील होता है वो सिर्फ आपकी प्रेजेंस में फील होता है। आपसे दूर जाने के बाद इन्हें कुछ खास फील नहीं होता है। थोड़ा बहुत ये आपको डे ड्रीम कर सकते हैं, बट ज़्यादा नहीं। मुझे कोई भी चीज़ ज़्यादा नहीं नज़र आ रही है। इस पर्सन को बहुत पसंद है अगर कोई इनके लिए पॉजिटिव हो। इनकी फैंटेसी है कि इनके लिए इनका लव पार्टनर पॉजिटिव हो। ये इनकी एक डार्क साइड हो सकती है, या इन्हें बहुत पसंद है किसी को पॉजिटिव फील कराना। तो हो सकता है ये आपको जेलस फील कराने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ये लाइक आपको जेलस फील कराने के लिए पर्सन कुछ भी कर सकता है। ये चाहता है आप जेलस फील करें, और ये चीज़ इनको प्लेजर देती है। अगर आपको लगता है कि किसी और से ज़्यादा आपके सामने कुछ ज़्यादा ही हो रहे हैं, तो समझ जाइए ये जानबूझ के किया जा रहा है। ये आपको अपने लिए ऑब्सेस्ड करना चाहते हैं, या हो सकता है कि आप इस पर्सन के लिए ऑब्सेस्ड हो भी। ये पर्सन आपको लाइक करता है, इस बात में कोई डाउट नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि जो पर्सन है इसे कहीं ना कहीं मैजिक करना आता है। ये अपनी लाइफ में मैनिफेस्टेशन बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक इस पर्सन की मैनिफेस्टेशन पूरी हो रही है। मतलब इस पर्सन ने काफ़ी चीज़ें मैनिफेस्ट करी हैं और वो मैनिफेस्ट हुई हैं, और इसके लिए मैनिफेस्ट करना आसान है। जैसे इस पर्सन के मन में प्यार है, इनके दिल में काफ़ी प्यार है, बट ये आप उस प्यार को बहुत संभाल के रखना चाहते हैं। ये चाहते हैं मैं एक सही इंसान के लिए प्यार बचा के रखूँ, नहीं तो वो प्यार मैं अपने आप को खुद को दूंगा, क्योंकि उसके पीछे क्या रीज़न है, हार्ट ब्रेक। इस पर्सन का बहुत बुरी तरीके से हार्ट ब्रेक हुआ है, जिसके बाद इनका जो परसेप्शन है, सोचने का तरीका है, वो पूरी तरीके से बदल चुका है। और अब इनका जो परसेप्शन है वो कोई नहीं बदल सकता, कोई भी नहीं। और अगर आपको लगता है कि आप इस पर्सन को बदलो, तो मुझे नहीं लगता आप बदल पाओगे। ये पर्सन अब इतना झेल चुका है कि अब पर्सन नहीं बदल सकता। ये पर्सन बहुत शांति से बैठता है, मतलब इसे कोई जल्दी नहीं है किसी चीज़ की। अगर आप इस इंसान की तरफ से वेट कर रहे हो किसी एक्शन का कि यही अपनी तरफ से कुछ करे, तो वो नहीं हो पाएगा, बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा, आपको ही करना पड़ेगा। तो हो सकता है इनकी तरफ से भी हो। ये पर्सन काफ़ी सारी चीज़ों में उलझा हुआ है, पढ़ाई, काम, हर चीज़ इस पर्सन को हर चीज़ करनी है। मतलब आप ये समझ लीजिए हार्ट ब्रेक के बाद एक तरीके से इनका नया जन्म हुआ है, और इन्हें अपना नया जन्म खराब नहीं करना है। इनको अपनी लाइफ में फुल मज़े चाहिए, सब कुछ करना है, सब बढ़िया चलाना है, इनको कोई टेंशन नहीं चाहिए, कोई इमोशनल हार्ट ब्रेक नहीं चाहिए, बस इन्हें अपनी ज़िंदगी जीनी है मस्त। ये पर्सन इस तरीके से अब चलना चाहता है अपनी ज़िंदगी में। ओके, ठीक है। ये पर्सन देख पा रहा है, इस पर्सन को लगता है कि आप बहुत इमोशनल इंसान हैं, आपके अंदर इमोशंस कूट कूट के भरे हुए हैं। आप एक बार अगर किसी इंसान से अटैच हो गए तो आपके लिए डिटैच होना बहुत मुश्किल हो जाता है। आप लोगों को बहुत याद करते हैं दूर होने के बाद। मतलब एक तरीके से जो इनका पास्ट वर्जन था वो इस तरीके से देख रहे हैं आपको कि आप इस टाइम पे ऐसे हो जैसे वो पहले थे, तो इसलिए भी इनको थोड़ा बहुत आपकी तरफ अट्रैक्शन है।
ये पर्सन देखता है कि आप बहुत स्टेबिलिटी देने वाले इंसान हो, बट इस टाइम पर स्टेबिलिटी इन्हें भी पसंद है, ये भी चाहते हैं, बट जो इनके साथ हो चुका है तो अब उनको लगता है कि लोग सिर्फ झूठे वादे करते हैं, फिर ऐसा कुछ नहीं होता, यूनिवर्स कोई खेल खेल देता है, अगर पर्सन भी सही मिल जाए तो इनको लगता है कि आप में ये क्षमता है कि आप स्टेबिलिटी चाहते हो, आप एक इमोशनल पर्सन हो, आप अपने हक के लिए लड़ते हो या फिर अपने पर्सन के लिए भी लड़ते हो। इनको पता है कि आप इन्हें पसंद करते हो या आप इन्हें लाइक करते हो, ये बात इनको पता हो सकती है। ये पर्सन आपके साथ डेट पर जाना चाहते हैं। ओह माय गॉड, इस पर्सन को लगता है आप बहुत सैड हो, पता नहीं क्यों ये पर्सन आपको ना बहुत सैड व्यू कर रहा है कि आप बहुत सैड हो, आपको किसी की याद आती है, किसी भी वे में इनको लगता है कि आप बहुत सैड हो। आई डोंट नो इनको ऐसा क्यों लगता है, और इनको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आपका जो ये पर्सनैलिटी है वो इनकी पास्ट पर्सनैलिटी थी, पहले वो भी ऐसे ही थे। इनको इस पर्सन की 2 पर्सनैलिटीज हैं। एक जो उनका पास्ट, जो उनकी सॉफ्ट साइड है ना, जो उनकी सॉफ्ट साइड है, वो जो उनकी रियल साइड है, वो उन्होंने बहुत छुपा ली अपने अंदर, अच्छाई छुपा ली इन्होंने अपने अंदर। यस, अब वो बहुत हार्ड स्किन दिखाते हैं लोगों को, और कहीं ना इस इंसान की लाइफ में पहले इतना ड्रामा हो चुका है कि अभी ये इंसान की लाइफ ऐसी हो गई एकदम बोरिंग, लाइक बोर्डम होता है ना, जैसे जिस मान लीजिए एक इंसान है इनकी लाइफ में जिसे देखकर इनको बहुत अच्छा फील होता था, ठीक है, इनको बटरफ्लाईज आती थी, अब ऐसा हो गया इनको लाइक वो इंसान इनके पास भी आ जाए, बैठ भी जाए तो इनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसा हो गया इनको। मतलब इनका जो हार्ट है ना वो एकदम नम पड़ गया है, लाइक इतना झेल चुका है कि अब बस वो मजे लेना चाहते हैं, चिल करना चाहते हैं लाइफ में, दैट्स सेट। ऐसा नहीं है कि ये पर्सन आपको लाइक नहीं करता, यस ये इंसान आपको काफी लाइक करता है, क्योंकि कहीं ना कहीं इनको अपना एक इनर सेल्फ दिखता है आपके अंदर। उनको कहीं ना कहीं लगता है कि आप भी उन्हें इग्नोर करते हो, ये पर्सन आपकी अटेंशन चाहता है। यस, जब आप इन्हें थोड़ी सी भी अटेंशन देते हो तो इन्हें अच्छा लगता है। ये पर्सन चाहते हैं कि आप इनकी तरफ कोई एक्शन लो, जब तक आप कोई एक्शन नहीं लोगे पर्सन आगे नहीं बढ़ेगा, क्योंकि ये कोई रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। यस, इस पर्सन के लिए अब मूव ऑन करना बहुत आसान हो गया है, पहले इनको मूव ऑन करने में बहुत प्रॉब्लम होती थी, बट अब अभी ये इंसान यू मूव ऑन करता है लाइक क्विक। कहीं ना कहीं पर्सन आपको भी सिखाना चाहते हैं, बिकॉज उन्हें लगता है कि आप इन सब चीज़ों में फंस के अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। इस पर्सन की लाइफ में थोड़ा सा नमनेस आ गई है, मतलब दुखी नहीं है इंसान, नहीं बिल्कुल भी नहीं, अब ये दुखी नहीं है। एक बोर नहीं होता था इंसान लाइफ से, लाइक बोरिंग, लेकिन अब वो अपने रूटीन में चल रहा है, टाइम से काम करता है, ताकि वो मतलब अब बस वो अपने रूटीन में घूम रहा है, थोड़ा बहुत लोगों से अट्रैक्शन वगैरह ये सब चीज़ें हो जाती हैं, मन लगा रहता है, बस ये इनकी लाइफ चल रही है। यस, ये आपको पसंद करते हैं, ये बात सच है, क्योंकि ज़्यादा किसी के बारे में आप सोचते ही नहीं है, लाइक ये सोचते ही नहीं है। और इनका ये पर्सन ऐसा था जो पहले बहुत ज़्यादा फैंटेसी में रहता था, ये पर्सन अब किसी के लिए फैंटेसाइज करता ही नहीं है, अब इनकी लाइफ में सिर्फ ये है, इनका काम, इनका हंसना, इनका रोना, इनका खाना, इनका पीना, सब कुछ, इनकी पूरी लाइफ अब इनसे जुड़ी हुई है और किसी से जुड़ी नहीं है। सो गाइस, आज की रीडिंग यहीं तक।